मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी और शाह को चूड़ी पहन लेनी चाहिए। कल की जो हरकत उन्होंने की है कि अपने गुंडे, ये गुंडे ही तो हैं। अगर आपके अंदर क्या गट्स है तो आप मुंह पे मास्क लगा के कोई जाएगा? अगर आप किसी को समझाना चाहते हो, किसी को मानना चाहते हो, अरे इतना तुम्हारे दम है तो क्यों नहीं सब खुलेआम आए हो? खुलेआम जाके उन लड़कों पर लाठी, निर्दोष लड़के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ बहनें हैं, लड़कियां हैं, पढ़ रही हैं, तुम उसमें मास्क लगा के लोहे का रॉड लेके, डंडा लेके जा रहे हो मारने। ये कौन सा देश बनाना चाह रहे हैं ये मोदी? हमें नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ये शाह देश बनाना चाह रहे हैं। दिल्ली पुलिस और वाइस चांसलर की हिम्मत नहीं है, ये ऊपर से सीधा आदेश। इसमें कहीं न कहीं इसके लिए शाह, मोदी जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो चाहते हैं कि कैंपसों में हिंसा हो। और देखिए वो सरेआम छात्रों को पिटवा रहे हैं, लोग घायल हैं, एम्स में भर्ती हैं। उनकी यही मंशा है क्योंकि ये नाथूराम गोडसे के चेले हैं। आप प्रज्ञा ठाकुर का बयान देखिए, ये यही चाहते हैं। जिनके आदर्श जो है नाथूराम गोडसे होंगे, उनके चेले चपाटी क्या करेंगे? वो कैंपसों में जाके मारपीट ही करेंगे। और इसमें एबीवीपी की भूमिका निकल के आ रही कि एबीवीपी के लोग जाके मारपीट कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि एबीवीपी इसमें पूरी तरीके से शामिल है कि आपको जितनी गुंडागर्दी करनी है आप कर लीजिए। आपका अंत आ चुका है अब, और ये अंत आपको हम ही, जो देश की जो जनता है, देश के जो छात्र है, वही बताएंगे कि आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि आप हमें नहीं डरा सकते। हम सच के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को आदर्श मानने वाले लोग, ये लोग क्या बात करेंगे? ये नाथूराम गोडसे में आस्था रखने वाले ये खुद आतंकवादी हैं, ये क्या बात करेंगे? ये मर्दों की पहचान है। ये मुझे लगता है नपुंसक का मतलब जो आखिरी सीढ़ी है उसके नीचे भी चले गए हैं ये। और सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि हम उनसे ये न पूछे कि हमारे बच्चों को स्कूल का, हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल का क्या हुआ। जो वादे आपने किए थे चिकित्सा के लिए, दवा के लिए, हमारे परिवार में दवा कहाँ से, सस्ती दवा कहाँ से मिलेगी, ये न पूछे। हम ये न पूछे कि महंगाई का क्या हुआ, हम ये न पूछे कि रोजगार का क्या हुआ 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का। हम ये सवाल न पूछे, हम सिर्फ और इसी में उलझे रहे, और उसके बाद अपने आप को हम गर्व करते रहे कि हम हिंदू हैं। शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आपको? चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू के स्टूडेंट्स खड़े, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर आपको शिक्षा से, शिक्षक संस्थानों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं। आज का जो छात्र है, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और चाहे ये असंवैधानिक तरीके से सीएए लाए हों, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ा है पूरे देश में तो यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्रों ने लड़ा है। वो जेल गए हैं और उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो नैरेटिव आज इनके खिलाफ जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र खड़े हुए तभी ये झारखंड जैसे राज्य में हारे, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए। तो इस हार की खींच इन छात्रों के साथ निकाली जा रही है। यही मोदी जी चुनाव के पहले कह रहे थे कि हमारा देश सबसे नौजवान देश है। सबसे ज्यादा देश में अगर पूरे विश्व में नौजवान कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। आज इनके विरोध में आवाज कोई उठा रहा है तो नौजवान उठा रहा है, छात्र उठा रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और यही नौजवान जब आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो यही नौजवान, यही छात्र इनकी सरकार को क्या कहते हैं, उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। ये बात जान लीजिए। इस बात को जान रहे हैं मोदी और शाह, इसलिए छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। कल आपने ग्रैंड हयात में 8 बजे आपने डिनर पार्टी रखी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ में, जब बाहर देश में हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा था। ये सरकार है हमारी, सेलिब्रिटीज के साथ डिनर करने के लिए हमने उन्हें वहाँ चुन के भेजा था। आम जनता की कोई फिक्र नहीं है आपको? जेएनयू कैंपस में जो एंट्री होती है किसी बाहरी की, तो सबसे पहले वहाँ हस्ताक्षर करवाया जाता है, मोबाइल नंबर लिखवाया जाता है, और किससे आप मिलने जा रहे हैं ये भी फोन से बात करवानी पड़ती है, और उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। और जब इतने ज्यादा नकाबपोश कैसे कैंपस में एंट्री हुई, इसका मतलब साफ साफ है कि इसमें दिल्ली पुलिस और वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। संदिग्ध ही नहीं, वो चाहते थे कि इस तरह की घटना हो, और उनकी सह पे गुंडे उसमें प्रवेश किए हैं। अब इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं। आप ये देखिए कि इनका 370 ठंडे बस्ती में चला गया। ये 20 साल से संभाला हुआ मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, वो ठंडे बस्ती में चला गया। ये जब राम मंदिर और 370 से हार गए और महाराष्ट्र और झारखंड नहीं जीत पाए, तो इनके अंदर खिजलाहट हो गई कि इतना बड़ा मुद्दा मेरा ठंडे बस्ती में चला गया। कुछ न कुछ मुद्दा रहना चाहिए ना कि आगे ये राजनीति कैसे करेंगे। जब सत्ता हिंसा का प्रयोग करने लगे तो आप समझ जाइए सत्ता डरी हुई है, और ये उन लोगों से डरी हुई है जो उसके झूठ को सच नहीं मानते, जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सिर्फ उसी आवाज को दबाने के लिए इस हिंसक
उसका प्रयोग किया जा रहा है, हिंसक प्रवृत्ति का, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर ने कल अपनी रैली में जेएनयू का नाम लिया। कल वहां जेएनयू में ऐसा बवाल मच गया। और जो लोग जिनकी शिक्षा शाखा में लाठी और डंडों से होती है, वो शब्दों से संवाद कैसे कर सकते हैं? उन्हें आता ही नहीं है। तो ये जो नकाबपोश है, ये संघ की पूरी प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, उन्होंने ये पूरा प्रायोजित किया है हमला। इन्होंने जो इतना कायराना हरकत की है, उस सबको छुपाने की ये लोग ऐसे ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं। और इनकी मंशा पूरी देश को पता चल गई कि इनकी मंशा क्या है। ये रोजगार, जो भ्रष्टाचार, ये सब चीज निंदा कर सकते हैं। और ये अपने जो अपनी नीतियां है, जो जनता में अपना मुद्दा लेकर आए थे, वो सब चीज एकदम खत्म कर दी है। उससे एकदम विपरीत काम कर रहे हैं। ये बार बार जेएनयू के नाम पे वहाँ पे दंगा होता है। और सबसे बड़ी चीज आपको हम बताएं, गृह मंत्री जी कल बयान आया कि आप अधिक से अधिक प्रशासन वहाँ भेजो। क्या आप लाठी डंडे के बल पे वहाँ लोगों को ठीक करना चाहते हैं? और उसके बावजूद भी आप ये जान लीजिएगा, उसके अंदर एबीपी के लोगों का नाम आ रहा था। हमको तो लगता है पूरे देश में फिर से दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। जो भी काम होता है बीजेपी प्रायोजित, वो सिर्फ रात में ही क्यों होता है? आपने रात को स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी, पुलिस ने पूरे जेएनयू के सारे रास्तों को ब्लॉक करके वहां पे किसी को अंदर आने जाने से मना कर दिया गया। एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए गए वहां के गुंडों के द्वारा, एम्बुलेंस को तक अंदर नहीं आने दिया गया। आपने स्ट्रीट लाइट्स क्यों बंद की? पुलिस 100% कंप्लिसिट है इस चीज में, क्योंकि आपने स्ट्रीट लाइट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बंद की ताकि जो गुंडे हैं वो वहां सेफ पैसेज आपने उनके लिए क्रिएट किया कि ना उनकी कोई फोटो खींच पाए, ना उन्हें कोई देख पाए, कि वो अंधेरे में निकल जाए वहां से। तो बीजेपी का जितना भी काला काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में होता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आप ऐसा करके हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम सच के साथ खड़े, हम संविधान के साथ खड़े, हम इस लोकतंत्र के लिए खड़े हैं। आप चाहे जो कर ले। और अभी आप डरे हुए हैं अपनी विफलताओं को देखते हुए, क्योंकि जनता के बीच में आक्रोश है इस बात का, क्योंकि कब तक कोई आपका भक्त बन के रहेगा? आज आपके जो कोर भक्त भी है ना, वो भी आपसे नाराज है। जिस तरीके से लगातार वार हो रहे हैं लोगों को, छात्रों और छात्राओं को ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है, पीटे जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। आज भी आवाज उठा है कि उन लोगों को सारे प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कतई आप सारे लोगों को छोड़ा जाए। जो लोगों को निर्दोष बंद किया गया, जेलों के अंदर भेजा गया है, फर्जी मुकदमे में भेजा गया, ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है। सरकार वापस ले और उनको रिहा करे, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। इससे सारे लोग डरे और थमे हैं। कब ये कौन सा निर्णय ले लेंगे, कब किसको मरवा देंगे, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा इनके ऊपर। बीजेपी की राजनीति खत्म हो चुकी है। जहां तक अभी की बात है, देश में सिर्फ और सिर्फ 35% ऐसा जगह है जहां पे बीजेपी का राज्य है, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे 71% जगह बीजेपी शासित राज्य थे और आज उनका ग्राफ इतना कम हो गया। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों कम हो रहा है। आप महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, आप छात्रों पे इतना अत्याचार करते जा रहे हैं। जो हमारे आम जनता है, जो आपको वोट देके जिन्होंने आपको वहां बिठाया है, उनके ऊपर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं। जीएसटी लाके, आप नोटबंदी करके, क्या क्या नहीं किया आपने इस देश की जनता के साथ है। आप जो 70 साल के आप जो कारनामे गिनाते आ रहे हैं इन 6 सालों में, ये 6 साल के जो कारनामे हैं, ये देश 70 साल तक नहीं भुला पाएगा आने वाले, कि क्या हुआ इन 6 सालों में हमारे देश के साथ में। ये छात्र छात्राओं जो इनके विपरीत आवाज उठा रही है, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे देश में इन्होंने एकदम आतंकवाद का माहौल फैला दिया। जब जामिया पे ये अटैक हुआ, ठीक है, पुलिस ने जो बर्बरता की बच्चों के साथ वहाँ पे, उसमें आपको शायद एक फोटो याद होगी, बहुत वायरल हुई थी। ऑरेंज कलर का स्वेटर पहन के, जीन्स और जूते पहन के एक लड़के ने हेलमेट पहन के डंडे बरसा रहे थे। अगर उस दिन उस लड़के पे कार्रवाई हुई होती, क्योंकि वो पुलिस नहीं था, वो अगर उस दिन उस लड़के पे कार्रवाई हुई होती, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर इस पे सुनने के लिए अगर वो राजी हुए होते, क्योंकि आज हमारी सुप्रीम कोर्ट पे भी लोगों को भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है सारे मैटर्स देखने का, लेकिन जब स्टूडेंट्स के ऊपर, जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट सो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस चीज पे एक्ट किया होता, तो शायद आज ये जेएनयू में जो हो रहा है वो नौबत नहीं आती। जो संविधान के ऊपर ये हमला कर रहे हैं 300 एनपीआर और एनआरसी डाला के, तो क्या बच्चों का ये काम नहीं है कि वो क्वेश्चन करें इस बात को, कि आप उनके एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप भारतीय है कि नहीं है। चुनाव के पहले तो आप बोलते हैं कि भैया गर्व से बोलो कि तुम भारतीय हो, चुनाव आपको वोट मिल जाता है तो आप बोलते हैं कि आप साबित करो कि तुम भारतीय हो। इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को, आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, एलपीजी सिलेंडर का दाम देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस के दाम देख लीजिए, इन सब से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। जामिया में अगर लोगों को चिन्हित किया जाता कि कौन बाहरी था जो पुलिस के वेशभूषा में आके वहां खड़ा हो गया, जिसने हेलमेट पहन लिया, लाठियां बरसाई स्टूडेंट्स के ऊपर में भीड़ का हिस्सा बन के, अगर उस दिन अगर हमने उस पर एक्शन लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि डरते, क्योंकि जब पुलिस आपके साथ खड़ी है, जब पुलिस आपके ऊपर लाठियां बरसाएगी तो गुंडों को कौन रोकेगा।
जब आपकी रक्षा करने वालों को आपने इतना फ्री हैंड दे दिया कि आप सरकार के अब नुमाइंदे बन के जाइए, जिस पे मन करे आप लाठियां बरसा दीजिए, तो बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? जिसके हाथ में सुरक्षा है वो लाठियां बरसा रहा है। तो गुंडे ऑब्वियस सी बात है वो